छोट से गुरु रामपाल जी भगवान की। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीर मिटाने वाले, भगत की पीर मिटाने वाले, भगत पीर मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीर मिटाने वाले, भगत की पीर मिटाने वाले, भगत की पीर मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीर मिटाने वाले। रहे नल नील यतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार। रहे नल नील यतन कर हार, फिर सतगुरु से करी पुकार। जास करे काल के अपार, सिंधु पे सिला तिराने वाले। जास करे काल के अपार, सिंधु पे सिला तिराने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीर मिटाने वाले, भगत की पीर मिटाने वाले, भगत की पीर मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीर मिटाने वाले। दसी सरप ने जब जा पुकारे, इंद्रमती अकुलाय। दसी सरप ने जब जा पुकारे, इंद्रमती अकुलाय। आपने तुरंत करी सहाय, बिरोले मंत्र सुनाने वाले। आपने तुरंत करी सहाय, बिरोले मंत्र सुनाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीर मिटाने वाले, भगत की पीर मिटाने वाले, भगत की पीर मिटाने वाले। धन धन सत सत कबीर भगत की पीर मिटाने वाले। दामोदर सेठ के होए थे अकाज, अर्ज करे डूबल देख जहाज। दामोदर सेठ के होए थे अकाज, अर्ज करे डूबता देख जहाज। लाज मेरे रखियो गरीब निवाज, समुंदर से पार लगाने। लाज मेरे रखियो गरीब निवाज, समुंदर से पार लगाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीर मिटाने वाले, भगत की पीर मिटाने वाले, भगत की पीर मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीर मिटाने वाले। कहे कर जोड़ दीन धर्मदास, दरस दे पूरन करियो आस। कहे कर जोड़ दीन धर्मदास, दरस दे पूरन करियो आस। मेटियो जन्म मरण की तिरास, सत्य पद प्राप्त कराने वाले। मेटियो जन्म मरण की तिरास, सत्य पद प्राप्त कराने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की
मिटाने वाले भगत की पीड़ मिटाने वाले भगत की पीड़ मिटाने वाले धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले कहे कर जोड़ दीन धर्मदास दरस दे पूरन करियो आस कहे कर जोड़ दीन धर्मदास दरस दे पूरन करियो आस मेटियो जन्म मरण की तिरास सच पद प्राप्त कराने वाल मेटियो जन्म मरण की तरास सच पद प्राप्त कराने वाले धन धन सतगुरु सत कबीर भगत पीर मिटाने वाले भगत की पीर मिटाने वाले भगत की पीर मिटाने वाले धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीर मिटाने वाले बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। इसमें परमात्मा क्या बता रहे हैं? धन धन सतगुरु सत्य कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले। जो भगत, जो परमात्मा का जो भगत रहता है, भगत की जो किसी भी तकलीफ में है उसकी पीड़, जिसको कष्ट है, कष्ट दूर करने वाले परमात्मा है ये सतगुरु रामपाल जी भगवान। उसका नाम लेते ही भगत जब भगवान का नाम लेते उसकी जो कोई है, उसकी जो कष्ट है, उस कष्ट को हरने के लिए परमात्मा तैयार रहते हैं। अभी उसमें नाम लिया, लेने के लिए सोच भी लेते हैं, कोई भी बोल भी देता है परमात्मा यही ज्ञान सच्चा है, उसी टाइम परमात्मा तैयार हो जाता है उस भगत की कष्ट हारने के लिए। ये ज्ञान को सत्य मान लेता है ना, इस सतगुरु रामपाल जी भगवान ने बताया गया ज्ञान, ऐसे ज्ञान को सत्य मान लेता है, ये सत्य ज्ञान है, उसी टाइम उसके कष्ट को निवारण करने के लिए चालू कर देता है भगवान। ऐसा है सतगुरु रामपाल जी भगवान इतना दयालु है, इतना उसके परमात्मा में भगतों के प्रति इतना प्रेम है उस भगत का। लेकिन भगत ही वैसे नहीं बनते ना, भगत तो वैसे हम लोग को बनना चाहिए। भगवान तो तैयार है यहाँ से निकल, भगवान तो निकाल के लेके जाने के लिए। भगत के सारे कष्ट दूर करने के लिए कौन सा सबसे बड़ा कष्ट, कौन सा कष्ट है हमारे ऊपर? जन्म मृत्यु का कष्ट, ये सबसे बड़ा कष्ट। ये क्या चीज छोटी मोटी कुछ नहीं है, ये हम लोग इस कष्ट को कष्ट मान रहे हैं ये, लेकिन जन्म मरण से जो कष्ट है ना, ये सबसे बड़ा कष्ट है ये। इसी जन्म मृत्यु के चलते हम इस संसार में फंसे हुए हैं। यही कष्ट के दूर करने के लिए तो भक्ति हम कर रहे हैं। जिस भगत को समझ में आ रहा है, तो जिस भगत ने समझ लिया कि वो जन्म मृत्यु कष्ट जो है यही छुड़वाने के लिए तो भक्ति करेगा वो। जो भी नया नया जुड़ा है वो तो सोचेगा बारे मेरे ऊपर कष्ट आए हैं, वो कष्ट दूर हो जाएंगे, तभी तो जाकर विश्वास करेगा और आगे बढ़ेगा। फिर वो उसके बाद सत्संग सुनेगा। जो उसके ऊपर आए हुए कष्ट, परमात्मा बोलते हैं ना, किसी भगत को क्या हुआ है, कांटा लग गया है पहले से, और कुछ क्या परमात्मा दूसरे नकली गुरु के पास जाएगा, गए पर जाएगा तो बोलेगा ऊपर से जूता पहन लो, कांटा नहीं निकल सकता, तो पहन सकता है जूता? नहीं ना। इसी प्रकार परमात्मा क्या बोलते हैं, जब कांटा जब निकलेगा तभी तो जूता पहनेगा। इसी प्रकार से भगत को जो कष्ट है वो कष्ट दूर हो जाएंगे, तब जाके वो क्या करेगा, भगवान के ज्ञान पर टिक पाएगा। वो ज्ञान भगवान को समझे, सच में ये भगवान है, इसने मेरे कष्ट दूर किए, उसके बाद वो ज्ञान के ऊपर विचार करेगा, चिंतन मनन करेगा। या कष्ट हरेंगे तभी तो करेगा, कष्ट नहीं हरेंगे उसके आप आए हुए कष्ट, उसके ऊपर जो कष्ट आए हैं कष्ट दूर नहीं होंगे, तो कैसे वो आगे वाला ज्ञान सुनेगा और उसके ऊपर अमल करके आगे बढ़ेगा? तभी आगे बढ़ सकता है वो, ज्ञान को सुन के जो कष्ट है दूर हो जाएंगे। इसलिए परमात्मा क्या बोलते हैं, धन धन सतगुरु सत्य कबीर भगत के पीड़ मिटाने वाले। कौन सी भी पीड़ होती, जो भगत नया भगत जोड़ा तो उसकी पीड़ा दूर करेगा। जो छोटी 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 मोटी है, तो भगवान के ऊपर विश्वास करना है, विश्वास करके फिर ज्ञान सुन के उसके ऊपर जन्म मरते, उसके बाद फिर को समझ में आता है वो सबसे बड़ा कौन सा रोग है। जन्म मृत्यु का जो रोग लगा है, इस रोग के पीछे है तो इसलिए तो दुख आ रहा है। जन्म मृत्यु का रोग ही नहीं रहेगा तो फिर किस लिए दुख आएंगे? दुख तो उसी को आते हैं जो जन्म मृत्यु होता है। जो गर्भ में जाकर कष्ट कितने उठाने पड़ते हैं, जिस जगह गर्भ आ गया वहां पर क्या है, फिर कष्ट तक, कष्ट के ऊपर कष्ट है। फिर जन्म मृत्यु ही नहीं चाहिए तो बोलेगा, तभी तो जाकर उसकी सब दुख हटेंगे।
तब जाके परमात्मा बोलते हैं कि परमात्मा क्या बोलते हैं, भाई जो गुरु वचन पे डटे कट गए पंध 84 के, कट गए पंध 84 के रे, कट गए पंध 84 के। गुरु वचन पे डट गए, जो गुरु जी ने वचन बताया है ना, उस वचन पर टिकने के लिए भगत ने आगे बढ़ना चाहिए। क्या है जीवन है, करोड़ शीश मैंने देखे यमराज जग की फेट, एक शीश देखे देख अपने सदगुरु के बेट। ऐसे शीश कितने किए हम लोग के किए, ऐसे कितने करोड़ शीश ले लिए, झटके में ले लिया, सैनिक बना के, सैनिक बन के वहां पर लड़ने लगे, कोई आया वहां से हमारे तलवार से गर्दन उड़ा दी, गए ना, इसी झटके में गए ना, वहां पर काल के लिए दे दी ना। ऐसे लड़ने के लिए हम अपना जान भी परवाह नहीं करते। फिर इस भक्ति मार्ग के लिए परमात्मा बोलते हैं एक चीज देखे देख अपनी सदगुरु की भेंट। ये सदगुरु को भेंट देना मतलब क्या है, बस गुरुदेव भगवान के वचनों पर चलना, अपना किसी को नहीं मानना, बस अपने भगवान का तरीका। ये धोखा है, दृष्टि पड़े से धोखा है। धोखे को अपना मान कर क्या होगा, फिर काल को अपना माना हमने। जिस हम दृष्टि पड़े से धोखा है उसको अपना मानेंगे तो काल को अपना माना है ना, भगवान को कहा अपना माना है। फिर जब तक हमारे दृष्टि पड़े से धोखा इसको अपना मानना छोड़ नहीं देते, तब तो अपना गुरुदेव भगवान को अपना नहीं माने। अभी तक काल के पीछे है, अभी तक हम काल के पीछे, तभी तो भगवान को नहीं मान रहे। दृष्टि पड़े से धोखे को अपना मानते हैं, ये मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरी संपत्ति है, मेरे ऐसे है, ये पृथ्वी है, ये पाताल है, ये सब दृष्टि पड़े से धोखा है। ये एक ना एक दिन सारा नाश होने वाला है। मैं ऐसी दृष्टि पड़े धोखे से हम क्यों प्रेम करें, यहाँ से निकलने की तैयारी बने हमारे अंदर से होनी चाहिए। बाबा ये दृष्टि पड़े से जितना हो सके जितना जल्दी, ऐसे ये ऊपर से मन से नहीं, अंदर से होना चाहिए, अंदर से कसक होनी चाहिए, अंदर से उस कसक को देख कर जब उसकी कसक लग जाएगी वो ज्ञान समझ कर, तो बस जीवित ही मर जाएगा वो भगत। अरे ऐसे दृष्टि पड़े से धोखा के ऊपर हम क्यों अभी तक क्यों रहे, इस संसार में रह रहे हैं। इसलिए जीवित ही मर जाना चाहिए। उस भगत ने देखना ही नहीं चाहिए आगे पीछे किसी को, जो कोई उसको संस्कार दिया है उसके संस्कार के अनुसार उसको कर्म करते रहना चाहिए, ना सोच के काम करें। इसलिए सबसे पहले मेन जो चीज है, मूल जोड़ है परमात्मा। परमात्मा के ऊपर जिस भगत का विश्वास हो गया तो उस भगत ने आगे पीछे के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। कोई अपना है भी और नहीं भी, अपना कोई नहीं, भगवान के अंतर सारी दृष्टि पड़े से धोखा है सारा। हम लोग की दृष्टि से, हम लोग के तो अपने दृष्टि दोष से हम इसको अपना मान के रहे हुए, सारा कुछ नहीं है, धोखा है सारा, नाश में आएगा। अब आज है तो कल नहीं है। ये एक 10-15 मिनट में नहीं रहेगा, मेरे साथ में रहेगा, तो ऐसा दृष्टि पड़ेगा धोखा। ये इतना इतना भयानक लोग है ये। तुरंत ही एक घंटे में जो तुम्हारे पास रहता है ना, घंटे में ना आंख बंद करके खोलने तक पता नहीं चलेगा तुम्हारा जो साथी तो चला गया। वो कौन है अपना साथी, जो अविनाशी वो साथी है, नाशवान साथी कैसे बन सकता है। नाशवा तो नाशवान है, तो वो कैसे साथी बन सकता है, कभी साथी नहीं बन सकता। जो अपना असली साथी है उसको हम भूल चुके हैं। आज जब तक ये दृष्टि पड़े से धोखे वाले साथी को हम नहीं छोड़ेंगे, छोड़ना मतलब क्या, हृदय से जो नहीं छोड़ेंगे, तब तक अपने असली असली अविनाशी साथी है ना, अविनाशी जो साथी है उसको अपना नहीं मान पाएंगे। फिर इसके पीछे लगे रहे, क्योंकि नजदीक दिखाई देता है, लेकिन वो भगवान क्या है, हर एक घट में बैठ कर वो खुद ही काम करता है सारा। वो अपने बहुत ही नजदीक है, वो अपना सारा काम कर रहा है। जैसे कि परमात्मा बोलते हैं ना, सुई में धागा जो डाल देते, गांठ मार देते ना, उसी प्रकार गुरु व शिष्य का होता है, नाता होता है। ऐसे भगवान और क्या भगत का नाता ऐसा होता है। भगवान तो एनी टाइम भक्त के साथ रहता है, लेकिन भगत के भी अपने भगवान को पहचानता ही नहीं है। इस संसार के पीछे इतना अंधा हो चुका है, संसार के पीछे लगा रहता है, ये मेरा है, ये मेरी है, ये ऐसा है वैसा, इसके पीछे लगा हुआ, इसमें डूब चुका है। सारे संसार में इतना डूब चुका है, भगवान को भूल चुका है, सार शब्द को भूल चुका है। ये बोलते हैं ना परमात्मा, जब तुम जाओगे नीचे धर्म मामन में, वो सार शब्द मत बोलना। मैं यहाँ पर जाकर सार शब्द भूल चुके। सार शब्द कौन है हमारा, सार शब्द मतलब परमात्मा क्या बताया, सार शब्द मतलब गुरुदेव भगवान। गुरुदेव भगवान को भूलना नहीं बोल दिया था भगवान ने, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले भगवान को भूल गए। जब कष्ट आते तब भगवान याद आता है। कोई बाबा कोई भी दिन अभी तक परमात्मा नहीं थे, कोई तो कष्ट आएगा तो उसके ऊपर इसको मानते थे, किसी वो नकली भगवान को, नकली गुरु के पास जाकर हाथ जोड़ते थे। तो सबसे पहले यहाँ पर संसार में सबसे पहले भगवान को तो बुलाया जाता है संसार में, भगवान नहीं है। भगवान कुछ नहीं होता है, और अपने करना है, खाना है। अरे हम थोड़ी करते हैं, हम यही सबसे बड़ी चीज ये हो गई कि भगवान करता है ना, उस करते को छोड़ते हमने और हमें अपने ऊपर ले लिया, हम ही भगवान है।
और सार शब्द को भूल चुके हैं। अरे कर्ता वो है, उसको छोड़ दिए और हमें ऊपर लेकर हमने बाबा हम ही करेंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा, वो कैसे होगा। अपने ऊपर लेकर फिर क्या हो रहा है, करते ऊपर छोड़ करते है करता। उस भगवान को भूल चुके हैं जो करता है। और इस करते के चलते हमारा अंदर क्या आता है, अभिमान आता है। हमारे अंदर अपना क्या होता है, अपनापन मिक्स होता है, क्योंकि हम जो कर्ता बन जाते हैं तभी तो उसको करता है। जो खुद कर्ता बनता है उसी को तो अपना महसूस होगा। वो बोलेगा मैं करता हूँ, तब जाके उसको ये क्या होगी, पृथ्वी अपने लगेगी, शरीर खुद का शरीर अपना लगेगा। ये सब जो कुछ भी उसके साथ है, उसका परिवार है, उस परिवार को अपना मानेगा। इसी प्रकार जो है, जो भगत के ऊपर जो खुद कर्ता बनेगा तब वो अटकेगा। जब कर्ता कर्ता ना बनकर वो भगवान को कर्ता मानेगा तो अटकेगा। भगवान उसके अंदर समझ में आए, भगवान खेल खेलता है, क्यों मैं करूँ, बस भगवान के पास जाने के लिए मैं तैयारी रखूँ। मेरे गुरुदेव भगवान ने क्या क्या वचन बने हैं, क्या क्या वचन दिए, उसके ऊपर मैं जी जान से आगे बढ़ू। क्या ऐसे संसार में ऐसे डेंजर लोग में रहने से अच्छा क्या होगा, ऐसे इतना भगवान ने बताया उसके अनुसार चलने के लिए आगे बढ़ू मैं। उसकी लगन लग जानी चाहिए यहाँ से निकलने की, संसार से। जब संसार से यहाँ से निकलने की लगन लगेगी तब जाकर उस भगत के अंदर इस संसार के कोई भी सुख भोगने के लिए उसके अंदर तड़प, उस सुख नहीं भोग पाएगा, क्योंकि इसके अंदर उतनी तड़प ही यहाँ से निकलने की है। जब केशव परमात्मा के रूप में, परमात्मा केशव के रूप में आए थे, तो परमात्मा क्या बता रहे थे, यहाँ पर ये कैसा लोग है, इनके अंदर सब क्या है, टट्टी पिसा भरा हुआ है। ये सब थूर, खून, थूक, टट्टी पिसाब, ये सारे इनके अंदर बैठे, कैसी भक्ति करेंगे ये, भक्ति नहीं कर सकते। परमात्मा बता कि नहीं भक्ति मैं करवाऊंगा इससे, ये भक्ति नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा नाम दूंगा, उनकी सुरती, ऐसा ज्ञान दूंगा, ऐसा नाम दूंगा कि इनकी सुरती भगवान में लग जाएगी। इसी प्रकार जो जब इसको ऐसा ज्ञान भगवान ने दे दिया है, ये आश्चर्यचकित कर दिया भगवान ने ऐसा ज्ञान देकर, ऐसा ज्ञान देकर उस सतलोक के बारे में बताकर। तब वो भगत का क्या होता है, अस्थायी लोक है ना, अस्थायी लोक को छोड़कर उस भगवान के पास जाने की तैयारी करता है। प्रिय आत्मा, मैं कुछ नहीं हूं, मैं शून्य हूं, करे कबीर करता है एक ही है परमात्मा, उसको मान के भगत क्या बढ़ेगा, आगे को बढ़ेगा। नहीं सोचेगा यहाँ पर कोई मेरा है, तब जाके उसकी सुरती यहाँ सेटेगी नहीं। जब तक इसको अपना मानता रहेगा तब तो उसके अंदर अभिमान भी आएगा, अहंकार आएगा, और यही पे इसमें सड़ता रहेगा फिर। आगे क्या बताया परमात्मा ने, रहे नल नील यतन कर हार, तब सदगुरु से करे पुकार, जास्त लेखा लिखी अपार सिंधु पे शिला कराने वाले। रहे नल नील यतन कर, परमात्मा ने क्या बताया, नल नील जो थे, जो नल नील को क्या था, रोग था ना, नल नील को कुष्ठ रोग था। जब कुष्ठ का रोग था तो तड़प रहे थे, बहुत ही एकदम। ये बोल रहे थे बाबा हमारा बाबा लास्ट टाइम है, लास्ट स्टेज है, भुगत भुगत के मरना ही है, अभी कोई संसार में हमारा कोई बचाने वाला नहीं है। सबको जाके थक चुके थे, सबके पास में सबको बोल दिया था आपके कर्म के फल है, अपने को आपको की दिया हुआ साफ है, ये आपने किए पिछले जन्मों का कर्म है, भोगना पड़ेगा ये, वो के बिना सरेगा नहीं। जब इनका हाथ चलना बंद हो जाता है, उनका जब लास्ट स्टेज आ जाती है तो बोल देते हैं ऐसे बाबा नहीं ऐसे कुछ होना नहीं है, ये अपना कर्म भोगना पड़ेगा। तो इन्होंने भी मान लिया, तभी ऐसे भोग भोग के मरना है। तो भोग भोग के मरना है। उस टाइम कुछ याद आ रहा था क्या, कुछ नहीं याद आ रहा था उस टाइम, बिल्कुल नहीं याद आ रहा था उस टाइम, कोई बाबा अपना भी है कोई ये नहीं, बस मरना, बस एक कष्ट, और क्या याद आ रहा था, मृत्यु, बस उतनी याद आ रही थी। जब परमात्मा की शरण में आने के बाद परमात्मा जब हाथ रखा, उस जब हाथ रखने के बाद जब जो ठीक हो गए ना वो, कि उनको किसने वो तो बताया बाबा ऐसा ऐसे भगत है, फिर भी उनको विश्वास नहीं होता हम ठीक भी हो सकते। और जब परमात्मा उनको चले गए वहां पर, परमात्मा हाथ रखा, ठीक हो गए, तो ठीक होने के बाद उनके अंदर तो उतना बोध ये होगी बाबा ऐसे ठीक हुए, ऐसे भगवान मिले, ऐसे परमात्मा मिले हमें, तो हमें सेवा, परमात्मा सच में बताया कि सेवा करनी चाहिए, नहीं तो फिर सेवा नहीं करेंगे, अपनी भक्ति नहीं करेंगे तो फिर वैसे कष्ट आ सकते हैं बाद में, आगे फिर और कष्ट है तुम्हारे पास। ऐसे ही फिर ऐसे ही भक्ति छोड़ के मतलब सेवा नहीं करोगे तो और कष्ट आते, इसलिए क्या करते थे वहां पर सेवा करते थे, या वो सेव भक्तों की, उनके बर्तन धोना, कपड़े धोना, वो करना। जब ये ऐसी परमात्मा ने फिर उनको क्या किया, जब उनके अंदर जब तक वो पिछला याद था, जब तो वो दुख ऐसा आ सकता है तब तक वो बहुत ही व्याकुलता से, सेवा मांगते थे, हाथ जोड़कर मांगते थे, हमारी सेवा ना छीनो, हमारी सेवा ना छीनो।
और जब ये उनको रो था तो रो रहे थे, भगवान को बार बार याद कर रहे थे, बस मृत्यु की राह देख रहे थे। और जब ठीक हो गए तो वहां पर जाकर भगवान को भूल गए, वहां पर जाकर भगवान को भूल गए ना। सुख कितना डेंजर है देख लेना चाहिए हम लोग को। परमात्मा बार बार बोलते हैं ना, सुख के माथे पत्र पड़ो, नाम हृदय से जाए, बलिहारी उस दुख का जो पल पल नाम रटाए। तो हमारा दुख है, हमारे लिए वरदान है, हमारे अंदर वरदान है, वरदान है दुख। दुख रहेंगे तभी तो भगवान की याद रहेगी, तभी तो भगवान के पास जाने के लिए। इस ज्ञान होने के बाद भी हमारे साथ दुख रहेगा, तब जाके ज्ञान भी हम लोग को के ऊपर काम करेगा। लेकिन ज्ञान है और उतना क्या हो गया, उतना दुख नहीं है भगत को। लेकिन तो ये ज्ञान होने के बाद भगवान तो उस भगत को है दुख ही दे के रखता है। जिस भगत को ज्ञान हो चुका है भगवान उसको दुख ही देता है। क्यों देता है? ज्ञान हो चुका है, अब ये डगमग नहीं हो पाएगा। इसको मैं कैसे भी चोट मारूंगा ये सीधा बन जाएगा भी, जो मुझे जैसे बनाना है ना वैसे बन जाएगा। क्योंकि उसके ऊपर क्या है, गर्म लोहे में डालकर उसको क्या किया जा रहा है, हथौड़े मारा जाए। अब जब हथौड़े, जब ये इसको कब कब तक टिकेगा, ये ज्ञान होगा तब जाकर टिकेगा ये अपने भट्टी में। और जब ये ज्ञान नहीं होगा तो क्या करना पड़ेगा? भगवान बोलते हैं जब इसको ज्ञान नहीं है तो उसको सुख देते हैं, कैसे भी करके टिके मेरे शरीर में। ज्ञान होने के जब, जैसे कि एक बार क्या परमात्मा बता रहे थे, एक किसी को होठ को चोट लग गई। होठ को चोट लगने के बाद परमात्मा क्या बता रहे थे, जब उसको किसी ने बताया कि वो हलवा हलवा बना के उस होठ में लगाओ। तो किसी ने, घर वालों ने थोड़ा हलवा बनाया, होठ पर लगाया। तो वो क्या किया कि वो मीठा लग रहा था, वो अंदर थोड़ा थोड़ा अंदर चला गया, और थोड़ा बनाएंगे और फिर रखते थे। किसी ने बोला कि उसको अंदर से छो, अंदर से पूरा भरो उसको, उसके बाद उसके मुंह पर टिकेगा, होठ पर टिकेगा। तब जाके उसको पहले क्या किया, पहला पक्का किलो का हलवा बनाया और उसको अंदर से फुल कर दिया, फिर उसके बाद वो होठ पर टिक गया। इसी प्रकार जो है, जिस भगत को ज्ञान नहीं हुआ है वो भगत क्या करेगा, माया के पीछे भागेगा। और जब उसको ज्ञान भी दिया जाएगा और माया भी दी जाएगी तब जाके उसका अंदर पेटा भर जाएगा। फिर वो ज्ञान की तरफ भागेगा, ज्ञान के अनुसार चलने के लिए आगे सोचेगा बाबा ये संसार कुछ नहीं है, उसको सत्य लगने लग जाएगा उस टाइम। जब उसको जो उसके जो दुख थे, जब उसको परमात्मा दुख दूर करते उसको माया भी दे देते हैं। तो उसने सोचा भी नहीं था ऐसा हो, तो ऐसा उसको माया दे देते, उसे उसको सुख दे देते हैं। उस सुख को क्या करता है, उस सुख को देखकर उसके बाद सच में से उसको समझ लेता है बाबा सच में मेरे भगवान की शरण में आने के बाद मैं ऐसा हो रहा हूँ। तब जाकर उस सुख की तरफ धीरे धीरे क्या करता है, ज्ञान सुनना चालू कर देता है। ज्ञान सुनकर थोड़ा थोड़ा तो चलता है, थोड़ा थोड़ा चल चल के फिर इसके ऊपर परमात्मा क्या, उसको ज्ञान समझ में जब आता है तो माया के पीछे सारा छोड़कर, नहीं देखे नहीं भगवान ने जैसे भक्तों ने राज भी छोड़ दिए। कौन से, जो इब्राहिम सुल्तान के सम्मन वाली आत्मा थी, सम्मन वाली आत्मा से शेर खान बनी, शेर खान के बाद इब्राहिम सुल्तान की आत्मा बनी। तो उसने तो 16,000 रानियां छोड़ दी, 18 करोड़ घोड़े छोड़ दिए, कई छोड़ दिए। कौन छोड़ सकता है इसे? कैसे छोड़ सकता है? वो नहीं छोड़ता, पिछले जन्म का कोई कर्म रहता है, इसलिए जब जाके ऐसे ज्ञान होने के बाद छोड़ देते हैं। इसी प्रकार जो है परमात्मा जो आत्मा को ऐसे धीरे धीरे खींच के अपने इस गंदे फंसे हुए दृष्टि पड़ी से धोखा है ना, इसको अपना मान कर बैठे हुए हैं, इसके क्या करते हैं परमात्मा, ऐसा जिसको ज्ञान देकर उसको, उसका जो जो है वो जो चाहता है उसको ये देकर, तो भगवान उसको धीरे 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 क्या करते हैं, ऊपर उठाते हैं। तब जाके उसके ऊपर विश्वास, भगवान के ऊपर विश्वास होता है, तब जाके वो भगवान के लिए, जो भगवान के वचन पर टिकने के लिए तैयार हो जाता है। भगत विश्वास करता है, विश्वास बिना नहीं टिक सकता इस मार्ग में। जिस जिस भगत का अपने भगवान के ऊपर विश्वास है वही तो टिक। मतलब उसके बाद जो भट्टी में जब ज्ञान होने लग जाएगा तब उसको भट्टी में डाला जाएगा। उसके बाद गर्म करके उसको क्या किया जाएगा, घाव लगाया जाएगा। अभी तक जिसके अंदर माया की चाहत है, माया की इच्छा है, उस भगत को भट्टी में नहीं डाला जाएगा, बिल्कुल नहीं डाला जाएगा। उसको क्या किया जाएगा, और उसको क्या किया जाएगा, माया दी जाएगी। और तो उसको क्या करो, भगवान पर विश्वास कैसे बने उसका। जिस भगत का ज्ञान से विश्वास नहीं बनता, परमात्मा उसको माया देकर विश्वास बनाते हैं। कैसे भी करके उसको अपने अंदर क्या कर देते हैं, विश्वास उत्पन्न कर देते हैं। कैसे भी भगत ये क्या करे, भगवान के वचन पे थोड़ा थोड़ा तो चले। जिस भगत का हो गया अंदर से, जब ये हो गया तो क्या हो जाएगा, सारे माया को छोड़ देगा, अपन भगवान के पीछे लगेगा। वो उसको समझ में आ गया इससे ये क्या है, ये संसार कुछ नहीं है संसार। इसी प्रकार जो नल नील ये जो है, नल नील को जब तक दुख था तब तो बार बार भगवान को पुकारते, मौत दिखाई देती थी। तब से उस संसार का तो अच्छा नहीं लग रहा था कुछ। तो उस टाइम ब्याह करना और वहां पर ऐसे कुछ भी, आप युद्ध खेलने के लिए चले जाना, ये कुछ याद नहीं आ रहा था उस टाइम। बस भगवान की याद आ रही थी, मृत्यु याद आ रही थी। क्यों? दुख था।
दुख हमारे लिए सबसे बड़ा वरदान होता है। और दुख में भगत ने अपने भगवान के चरण कमल में टिक, वो क्या करता है, भगवान से ऐसे तड़प से अंदर तड़प देती है, तब जाके वो भगत के तड़प से उस भगवान की जब याद आती है तब भगवान प्रसन्न होता है, और तब जाके वो भगवान के पास जाने की तैयारी करता है। तब कब होगी ये, जब भगत के अंदर से जो अंदर से बेड़ा ये हो जाएगा, उसको अंदर से विश्वास हो जाएगा, इतना वो अंदर से भर जाएगा, जैसे कि जो हलवाराम एक भगत को हलवाराम बना के अंदर से फुल कर दिया, तो इसी प्रकार ये माया से अंदर से फुल हो जाएगा, भगवान के ऊपर विश्वास हो जाएगा, तब जाके भगत का वो विश्वास होकर उसके ऊपर चलने के लिए तैयार करेगा, तब जाके वो गुरुदेव वचन प्रणय मेरे गुरुदेव भगवान है, एक एक वचन उसके सत्य है, उसके ऊपर चलने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा मुझे, तब जाके उसकी सुरती बस उस सतलोक में जाने के लिए तैयारी बनती है। बाबा कभी कभी मरना ही है ये संसार में, ये दूसरी बड़े से धोखा है, ये कभी मरना ही है, तब जाकर वहां पर जाकर अमर क्यों ना बने। हाँ, वहां पर ये तो माया तो परमात्मा देंगे, माया को तुम माया तो लेकर करेगी क्या, जब ज्ञान हो जाएगा तो माया को छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगा, तब वो भगत आगे बढ़ेगा। इसी प्रकार जो कोई भी भगत है जिसके अंदर उसके ऊपर कष्ट है भगत के ऊपर, तो समझ लेना कि उस भगत को ज्ञान है तो भगत आगे को जाएगा, ज्ञान नहीं है तो भगत कमजोर में आएगा, और भगत परमात्मा कभी भगत को कमजोर में आने नहीं देते, बिल्कुल उसको क्या बनाते हैं, उसको माया माया भी देकर उसको उलझा के रख देते हैं, वो कहीं ना जाए, बस ध्यान तो सुनते रहे, एक ना एक दिन तो उसकी क्या होगी, फट निकल जाएगी माया वाली, एक ना एक तो निकलेगी, एक ना एक दिन ध्यान सुनता रहेगा, एक ना एक दिन संसार में जैसे ना अपना भर्तरी गोपीचंद भर्तरी जो था, भर्तरी जो था, भर्तरी को जो जो शिकार खेलने गया था, भर्तरी शिकार खेलने के लिए गया था, तो वहां पर क्या किया, परमात्मा ने गोरखनाथ का रूप बना के आ गए वहां पर, और वहां पर गोरखनाथ के रूप बनाकर आगे वो फिर शिकार खेल रहा था, तो वो अपना हरिण को जो है, हिरण को बांध से मारा था और मर गई थी हिरण। हिरण मरने के बाद वो परमात्मा आए वहां पर गोरखनाथ के रूप में, और वहां पर बताया बाबा तुम्हें हिरण क्यों मारे, तुम्हारा जो जिसको जीवन करने का तुम्हारे पास शक्ति नहीं, अधिकार मारने का कैसा अधिकार है तुम्हें, नहीं, जिस जीवन नहीं कर सकता उसको मारने का भी अधिकार नहीं है। तो उस जीवन तो बोला कि तू इतना बोल रहा है तो जीवन करके दिखा, जीवित करके दिखा, तब जाके परमात्मा ने गोरखनाथ के रूप में क्या किया, जीवित करके दिखाया, और तब जाके उसके अंदर तो वो बोला कि तुम जीवित करोगे तो मैं तुम्हारा शिष्य बनूंगा, जीवित करोगे तब तुम्हारा शिष्य बनूंगा, तब जाके उसने जीवित कर दिया, तो बोला शिष्य बनो, तो बोला कि नहीं मैं थोड़े और दिन थोड़ा भक्ति अपने कर लूंगा, संसार कर लूंगा, उसके बाद में आऊंगा। मैं ऐसे ही जो भगत रहते हैं, जब आगे वाला जो इस संसार का जो ज्ञान हो जाता है, तो वो क्या करता है, जब उसको अभी तक उसको परिवार से प्रेम था, वो संसार से प्रेम था, राज से प्रेम था, तब जाके उसको अभी तक वो भक्ति की तरफ नहीं जाने के लिए तैयार हो रहा था भर्तरी। तब जिसको पता है एक दिन क्या हुआ, कोई परमात्मा गोरखनाथ के रूप में आ गया, उसको किसी और संत के रूप में आ गया, वो बोला कि ये लो फल, ये अमर फल है, इसको कौन खाएगा तो उसके बहुत शक्ति, उसे तेज बनेगा, उसके अंदर शक्ति आएगी, वैसा होगा, ऐसे फल के गुण बता दिए परमात्मा ने। गुण बताने के बाद उसने क्या किया, वो जिसके ऊपर प्रेम करता था उसको लाकर उसके पत्नी को दे दिया, उसने वो प्रेम करता है बहुत पत्नी को, तो पत्नी की पत्नी और किसी से प्रेम करती थी, पत्नी ने उसको दे दिया, क्योंकि जो मैं जिससे मैं पत्नी बोली जिससे प्रेम करता वो हट्टा कट्टा रहे, जो जवान रहे वैसे रहे, तो उसने क्या किया, वो घोड़सवार जो दूसरे को दे दिया जिसको प्रेम करती थी, लेकिन जो जो ये था ना कि वहां पर दूसरी वैश्या को प्रेम करता था, वो उसने क्या किया, वैश्या को दे दिया। वैश्या ने क्या सोचा कि बाबा ये फल तो राजा को देना चाहिए, क्योंकि राजा तो पूरा इसका राजा रहता है वो पूरा जनता का, उसके ऊपर तो उसके उसके पास शक्ति होनी चाहिए। तो उसने बोला कि नहीं राजा को दूंगा फल, तो उसने पास जाकर उस राजा के पास दे दिए, बताए ऐसे ऐसे उसके गुण है एक फल के, और फल के गुण है इसमें बाबा, ऐसे खाओगे तो फिर उसको जवान भी रहेगा, यंग रहेगा, शक्ति रहेगी, तेज रहेगा, तो आप खाओगे तो देश की रक्षा कर सकते हो। अब हम लोग को खा के क्या फायदा इसका, अब रक्षा भी करोगे जनों की, सब 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 आप रहते हैं सबकी रक्षा भी होगी। तब जाके उसने बोला ये फल कहाँ से मिला, तो उसने बताया ऐसे ऐसे मुझे एक मेरे ऐसे दे दिया, आपकी घोड़सवार आपके राज्य में घोड़सवार है, मेरे पास आता है, उसने दे दिया। तो उसको बोला गया घोड़सवार को, आपको किसने दिया, तो उसने बोल दिया आपकी पत्नी ने दिया। तो अपने पत्नी के पास गया, और उसको सब उसने बता दिया कि कहाँ से क्यों दिया, तो उसने बोल दिया ऐसे ऐसे, फिर सब समझ में आ गया उसको, जो अपने जिलो जान से उसने क्या किया था, अपने भाई को भी मार दिया था, अपने भाई को भी सजा दे दी थी उसने, कि बाबा उस किसकी किसके चलते, वो पत्नी के चलते, पत्नी के ऊपर विश्वास करके भाई को भी सजा दे दी थी, उसको बोल दिया था कि वो उसको खलास इसको मार दो,
भाई को। अभी ऐसे गलत में मेरी पत्नी के साथ ऐसा करता है, गलत गलत उसने पत्नी ने उसके ऊपर गलत इल्जाम लगा दिया वो भाई के ऊपर। तो उसने बोला कि ऐसे ऐसे करता है तो इसको खलास में इसको मार दो ये। वो अपनी फिर उसको बाद में पता चला इसके लिए मैंने अपने खुद के भाई को मार दिया, और यही ऐसी निकली। और इस संसार में रहने के क्या कर, जिसके ऊपर मैं अपना मानता था वही वही ने मुझे धोखा दिया। इस संसार में कौन है ना, फिर कुछ नहीं अपना। फिर वो राज को क्या उसको अच्छा लगा, नहीं लगा ना उसको। इसी प्रकार जो भगत को क्या होता है, जब ज्ञान हो जाता है उसके ऊपर उसको ठोकर लग जाती है संसार की, तब जाके उसकी क्या होती है, पड़ एकदम पड़क जाता है वो संसार में कुछ नहीं अपना, तब जाके वो एकदम पड़क से लग जाता है। जब ये उसको ज्ञान हो गया संसार में कुछ अपना नहीं है, तब जाके उसकी जो पिछली 12 साल तक उसने क्या किया, एक दो रोटी खाकर अपना 12 साल तक क्या पत्थर जो ढोकर अपनी भक्ति की वो किले के ऊपर 12 साल तक ऐसे ही, और खाने के लिए की और जगह काम करते थे। इसलिए की गई उसके ऊपर पीछे चोट लगी थी। लागी का मार्ग और है लगे चोट कलेजा करके, लागी का मार्ग और है लगे चोट कलेजा करके, लगे चोट कलेजा करके, लगे चोट कलेजा करके, लागी का मार्ग और है लगे चोट कलेजा करके। जब जाके कलेजे में चोट लग जाएगी, ये संसार अपना नहीं है, ये सब सारे धोखेबाज है, सारे धोखा देने वाला है, अपना कोई नहीं, काल का संसार है ये कुछ नहीं अपना। आपने बस अपने परमात्मा उसको छोड़कर इस संसार में आ चुके हैं हम। इस इस गंदे संसार में अपना भुगत रहे, अपना अपना मान के मैं मान कर ये तपस्या के ऊपर घूम रहे, तपस्या के ऊपर जा रहे, अपने खुद की पहचान नहीं कर रहे हैं, और इसी से विकार के पीछे लगे हुए हैं, और भूल के अब सारे संसार को और अपने भगवान को, असली परमात्मा को विकार के पीछे लगे हुए इसी संसार में फंस रहे हैं। इसलिए परमात्मा क्या बोला, हम लोग को समझा रहे बाबा छोड़ दो इस संसार को, ये क्या है, काल लोक है ये। इस संसार से छोड़कर अपने अपने घर चलो, जहां पर जाने के बाद कोई किसी जन्म मृत्यु का कोई कष्ट नहीं, वहां पर किसी प्रकार की कोई पीड़ा नहीं, वहां पर कोई धोखा नहीं, वहां पर असली लोक है, वो असली सतलोक। वहां पर जाने के बाद तुमको, वहां पर जाने के बाद तुम्हारा असली असली घर, जब वहां पर घर जाओगे तब जाकर अपने घर में चले जाओगे, तब ऊपर तुम्हारा ठिकाना होगा वहां पर। नहीं जो पहले से धोखा है, और दृष्टि पड़े से धोखा है, उसके ऊपर फिर विश्वास करके फायदा क्या है, हम लोगों ने क्यों किया इसके अंदर इसके ऊपर विश्वास। लेकिन हम लोग को कोई इसका चारा नहीं ना, हम लोग को पता नहीं हमारा घर कहाँ है, हम क्या है, और जो भगवान कौन है पता नहीं था, इसलिए इसको पीछे लगे हुए हैं। जब हम लोग को पता चल गया ऐसा हमारा सब लोग तो है, हमारा घर है जहाँ पर जाने के बाद जन्म मृत्यु नहीं है, फिर वो हम क्यों क्यों पीछे यहाँ की इच्छा करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, फिर यहाँ की इच्छा करके फिर इस संसार में डूबने की कौन कोशिश करेगा। जब तक पता नहीं तो वो अलग बात थी, वो इसी के पीछे सारे लगे हुए थे, हम भी लगे थे। अब जब भगवान ने हम लोग को समझा दिया तो हम क्यों लगेंगे संसार में पीछे। और संसार तो बोलेंगे बाबा ऐसा है तो गलत है, उनको पता नहीं ना, उस संसार वाले को पता नहीं है, हम लोग को भगवान ने बता दिया है बाबा ऐसा है, तो बोलेंगे हम लोग को गलत। लेकिन हम लोगों को भगवान ने ज्ञान दिया बाबा क्या है, सारा संसार क्या है, काल लोग है, और छोड़ दो और आगे बढ़ो, जैसे सिकंदर लोधी आगे बढ़ा। उसने तो 16,000 रानियां, 18,000 घोड़े, ये सारे राज्य, इतना बड़ा राज्य था, वो सारा इतना सुख था, वो परमात्मा बताते हैं उस सुख को देख इंद्र भी घबराता था, मेरा वो ऐसा सुख नहीं है। जब उसकी जब सेना चलती थी, वो चलती था, इतना धुआं हो जाता था कि वो ऊपर किसी को पता भी नहीं चलता था, इतने यहाँ पर ये हो रहा था उसका, सैनिक चलते थे, जो हाथी घोड़े चलते थे तो धुआं चलता था, वो समझ लेते थे वो ऐसे ऐसे राजा की क्या चल रही है, सवारी चल रही है वहां पर, इस उसका बहुत बड़ा मानते थे उसको। इसी प्रकार जो इंद्र भी शर्मा जाता था इसके उसके सुख ठाट को देखकर। इसलिए परमात्मा बोलते हैं जब तक माया में रहोगे तब तक कुछ नहीं होगा, ये ऐसे ही चलता रहेगा ये जन्म मृत्यु का चक्कर। इसलिए परमात्मा बोलते हैं माया सहित जब सारे है ना, सब सारे के सारे माया सहित है, माया रहित बनने के लिए बोल रहे हैं, माया को छोड़ दो अंदर से। जब तक हम माया को नहीं छोड़ेंगे तब तक ऐसे लगा रहेगा, कहीं पर जब जन्म मृत्यु लगा रहेगा जब तक माया रहेगी तब। इसलिए हम लोग को परमात्मा बता रहे हैं उस एक नाम जो भगवान ने दिया, नाम के ऊपर सुमरन करेंगे तब जाके उस संसार से उसकी लगन हट जाएगी, उसको समझ में आ जाएगा, उसको नाम के भगवान के ऊपर विश्वास हो जाएगा तो नाम सुमरता रहेगा, तो उसका जो भी कुछ कष्ट होगा वो परमात्मा दूर करता रहेगा।
क्यों दूर करेगा परमात्मा उसके कष्ट? और वही तो आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, उसी को तो कष्ट दूर करेंगे। उसी के साथ तो आगे बढ़ने के लिए परमात्मा और ज्यादा नया नया चमत्कार करेंगे। आगे बढ़ना नहीं चाहेगा तो उसको लेकर क्या करेगा भगवान? नहीं करेगा। जब उसकी परीक्षा का टाइम आएगा तो भगवान परीक्षा लेगा, उस टाइम में भगत में दृढ़ रहना चाहिए। कैसी परीक्षा होती है उस टाइम पर? इसलिए नल नील जैसे उसकी जब तक कष्ट था तब तो बहुत ही इसके अंदर क्या था, बहुत नम्रता थी। लेकिन जब कष्ट हो दूर हो गया और कष्ट का एहसास भी कम हो गया, अब हमारे ऊपर ये कष्ट नहीं आएगा समझ में आ गया, तब जाके उसने घर चले गए वहां पर, अपने वहां शादी भी करवा के सैनिक फिर लड़ने के लिए चले गए वहां पर से। उसके बाद कहा गए सैनिक बन के राजा की जो पत्नी, राम की जो पत्नी थी सीता, सीता को छुड़वाने के लिए वहां पर सैनिक को दूसरे को मारने के लिए चले गए थे। पहले तो क्या था, पहले तो टूट टूट के उनका जो चमड़ा था, खाल थी, टूट टूट के गिर रही थी, इतना उसको कुष्ठ का रोग था। तब नहीं गए उस सैनिक के इसमें, ठीक होने के बाद बस परमात्मा बोलता ठीक जब हो जाते हैं ना, बकवास सोचती है सबको। जब 360 से जो परमात्मा 600 साल पहले 360 कोड़ी को परमात्मा ठीक किया, तो परमात्मा क्या बोलते थे, पहले तो वो चाम उनका टूट टूट के गिर रहा था तो उस रो रहे थे। आज जब ये ठीक हो गए तब जाकर क्या किया, शादी करवाई जी। दमाई जैसे जमाई जैसे होते हैं ना, वैसे आश्रम में थे। जब ये ठीक होने के बाद फिर ऐसी हमारी उल्टी खोपड़ी हो जाती है भगत की। ज्ञान को न आधार बनाकर फिर उसके हमारे जो पिछला जो दुख था, वो दुख भूल जाते हैं और वो सुख को चाहने लग जाते हैं। और सुख न, और जो सुख जो हमेशा के लिए भी सुख नहीं है, वो 4 दिन का सुख है, उसके बाद फिर उसमें ज्यादा डेंजर परिस्थिति बन जाएगी। भक्ति नहीं करेंगे, मोक्ष नहीं प्राप्त करेंगे तो मोक्ष प्राप्त नहीं करेंगे तो उससे भी बड़ी डेंजर एक ना एक दिन तो वो खत्म होगा। अपने पास जितना पुण्य किया, जितनी भक्ति की, एक ना एक दिन खत्म होगी वो। और जब जाके फिर वैसी गलती बन जाएगी, ऐसे फिर वो स्टोरेज लगी होने घूमेंगे, फिर क्या फायदा? जन्म मृत्यु से छुटकारा नहीं हुआ तो क्या फायदा फिर? इसलिए परमात्मा हम लोग को समझा रहे हैं, सुख के माथे पत्र पड़ो, नाम हृदय से जाए, बलिहारी उस दुख का जो पल पल नाम रटा है। वो पल पल नाम जो है भगवान की याद आती है उस दुख में। हम लोग को उस दुख की याद रहनी होनी चाहिए। दुख हमारे पास रहना चाहिए। भगवान देगा उस भगत को, किस भगत को देगा? जो यहाँ से निकलने के सच में भगवान के ज्ञान को आधार बनाकर बाहर एक वचन पर चलने के लिए तैयार होगा वो भगत, तब जाके उसके परमात्मा क्या करेंगे, दुख देकर उसको आगे बढ़ाएंगे। जो भगत थोड़ा भी कमजोर हो रहा है उस भगत को दुख नहीं देंगे भगवान। परमात्मा पता है जब इसको दुख दूंगा ये भक्ति से दूर हो जाएगा, फिर इसको सुख देना पड़ेगा और तब जाके वो टिक भी पाएगा थोड़ा थोड़ा। इसलिए भगवान भी अपने हिसाब से करते हैं, भगत ने भी इसके विचार ज्ञान के अनुसार विचार करके उसको आगे बढ़ने की तैयारी रहनी चाहिए। जब नल नील के पास होया, उनके पास सुख था, दुख था, जब तो रो रहे थे, सुख आ गया, भगवान को भूल गए। और जब उसको, जब इनको इतना मान बढ़ाई आ गई, जब तो उनके पास परमात्मा ने जो पत्थर तिरने की जो शक्ति दी थी ना, उसको भी परमात्मा को याद करने के लिए शर्मा रहे थे। सबके आगे कैसे हम किसी को और को हाथ जोड़ के परमात्मा को याद करेंगे, तो हम तो किसी और शक्ति मांग रहे हैं, ऐसा भी वो करेंगे। हमारे पास शक्ति नहीं, किसी और शक्ति मांग रहे हैं। इतना अभिमान में आकर और भगवान को याद नहीं किया उन्होंने। भगवान को याद नहीं किया तो भगवान क्या उसकी शक्ति फेल कर दी, अभिमान आ गया इनके अंदर। और जहां पर अभिमान होता है भगवान होता है नहीं ना। अभिमान किसी तो सारा इतना परमात्मा बोलते हैं, जब अभिमान आता है उसका पुण्य का बहुत जल्दी स्पीड से नाश हो जाता है। परमात्मा उसका पुण्य नाश कर देता है। अभिमान सबसे बड़ा हमारा डेंजर चीज है। रहे नल नील यत्न कर हार, तब जाके सदगुरु से करी पुकार, तब जाके उनके क्या किए, हार गए। वहां पर जब ये परमात्मा ने वहां पर जो इसने समुद्र ने बताया था ना, आपके सैनिक में दो ये हैं क्या, ऐसे कुछ करो कि सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे। ऐसा कुछ क्या क्या है इसको बताओ। फिर वो राम बोला कि राम जी बोले कि बताओ क्या है। तब जाके उसने बोला कि आपके सैनिक में दो है, आपके सैनिक नल नील, उनके हाथ में शक्ति है, उनके गुरु ने दी हुई। वो पत्थर हाथ से, उनके पत्थर क्या होते हैं, हाथ से तैरते हैं। उनको बोला कि पत्थर से अपने पुल बनाओ। तब जाके उसने तब बोला कि बुलाओ कहाँ पर है वो। उनके अंदर घमंड आ गया। फिर वो सारे फेल, अंगद फेल, जामवंत फेल, हनुमान फेल, सारे राम फेल, लक्ष्मण सारे फेल, हम आगे बन गए। अरे तो भगवान पे जा रहे थे फिर वहां पर।
फिर उसी प्रकार हम लोग उनके ऊपर ना देखकर वो तो चले गए, सारा नाश उनका हो गया, लेकिन हमारा भी चालू है। उनसे हम लोग को से अपनी क्या लेनी है, उनसे सीख लेनी है। हमारे अंदर कौन सा अभिमान आएगा क्या, हम लोग को यहाँ पर डुबाएगा क्या, ऐसे न ऐसे जाए, ऐसे लोग में दृष्टि पड़े से धोखा है ना, ऐसे लोग में हमको डुबाएगा ये संसार, ये अभिमान। तो क्या फायदा उस अभिमान का, उस अभिमान को आग लगा दे। अधीनता से रहेगा, अपनी भक्ति करे, कोने में बैठ के भक्ति करे हमारी। अरे भगवान को पुकार पुकार के ऐसे नहीं है, भगवान हम लोग को लेके चलो। अरे भगवान के हर एक प्रवचन चलने के लिए जब उसके पास दुख रहेंगे तो वचन उसको बार बार याद रहेंगे। दुख रहेगा तो वचन के ऊपर चल पाएगा भगत, और दुख नहीं रहेंगे तो भगत के परमगत भगत क्या करेगा, उस भगवान के दिए हुए वचनों को कान के ऊपर से टालेगा। क्यों टालेगा, सुख, उसका सुख उसको यहाँ पर क्या किया, उस सुख ने उसकी क्या की, सारे उसका सर्वनाश कर दिया। ज्ञान होने के बाद भी फिर क्या फायदा उस सुख का। इसलिए भगत ने अपने पास सुख नहीं होना चाहिए, उस भगत का बार बार छोटे थोड़ा सा है उसका, उसके पास धन कमी थोड़ा ही हो, लेकिन उसके पास क्या हो, भगवान के ज्ञान के अनुसार चलने के लिए हिम्मत, वो दुख हो, तब जाके उसके अंदर बार बार भगवान के पास याद करके वो आगे बढ़ने की तैयारी करेगा। दुख ही उसका वरदान है। तभी तो दुख के चलते सारे संसार को छोड़कर भगवान को चलने के लिए तैयार रखता है भगत। तो वो भी दुख कब तक सहन करता हो, उसके पास ज्ञान होगा तो सहन करेगा, ज्ञान नहीं होगा तो भगवान को और बोलेगा, मेरा भगवान क्या आखिर हो, क्या आपकी शरण में आखिर हो, कितना दुख क्यों हो रहा मुझे। भगत भगवान भी उसी भगत को क्या करेगा, सिलेक्ट कर सकता है वो आगे ले जाने के लिए, जो ज्ञान समझ कर ठीक पाएगा। ऐसे भगत को क्या करता है, भगत जैसा भगत होता है ना वैसे उसकी परीक्षा ली जाती है। भगत जब दृढ़ता से आगे बढ़ने के लिए जब तैयार रखेगा, तैयार हो जाएगा, तो भगत उसको क्या किया जाएगा, आगे जाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए परमात्मा उसको क्या करता है, थोड़ा थोड़ा दुख देकर उसको भगत बनने के लिए चालू कर देते हैं। फिर उस टाइम हम लोग क्या होता है, दुख आ जाता है तो हम जो डगमग नहीं होना चाहिए, उस टाइम जड़ कस रहे, वचन चलने के लिए आगे बढ़े, हम जिए या मरे, भगवान आपके चरणों में ऐसा ऐसा दाव लगा दिया भगवान, ऐसा आप खुद मिल गए भगवान। भगवान तो भगवान मिलने के लिए तो सारा खेल चल रहा है। इतने सतयुग से लेकर अभी तक जी सारे जितने थे, सारे जो ऋषि मुनि बने भगवान को पाने के लिए तो बने, अपना शरीर गाल दिया उन्होंने, किसलिए गाल दिया, उन्होंने गले इसलिए गाला ना शरीर के, पापा मुझे भगवान मिले। अरे कभी कभी नष्ट होने वाला है शरीर, एक ना एक दिन नष्ट होने वाला है शरीर, इसको ना क्या करे, अपनी भक्ति करके अपना भगवान को प्राप्त कर ले। फिर इतने पहले से इतने लेकर अपना परमात्मा समझा रहे, यहाँ पर क्या बताया, शरीर को निकालना है, यहाँ पर ज्ञान के अनुसार भगवान के वचन अनुसार चलना है। चलने के लिए क्या चाहिए, जो भगत चलने के लिए आदमी आगे बढ़ता है उस भगत को भगवान आगे बढ़ाएगा, फिर बढ़ाएगा उस भगत के लिए। अभिमान नहीं होना चाहिए, मैं करता नहीं होना चाहिए अंदर, मैं तो शून्य हूँ, जी हूँ, सांस नहीं ले सकता। भगवान तो सब सारे खेल करेगा, लेकिन भगवान ने हम लोग को ज्ञान दे दिया है, भगवान ने हम लोग को ज्ञान दे दिया, ज्ञान दिया, ज्ञान लो और इसके अनुसार चलो, इसके अनुसार चलोगे तो तुम्हारा जन्म मृत्यु का रोग कट जाएगा। ये मर्यादा है, ये भगवान की जो बताई हुई जो वचन है, ये मर्यादा है भगवान की। जितना उसका जो जितना आगे बढ़ेगा, जैसे परमात्मा, जैसे कि क्या होता है, छोटी कक्षा से लेकर पीएचडी तक का अभ्यास रहता ही है, पहली कक्षा से लेकर पीएचडी तक, जैसे कि वो बड़ा हो जाता है तो क्या बड़ा होने के बाद उसका टीचर क्या करता है, वो छड़ी देकर उसको समझाता है, जब छोटा होता है चॉकलेट देकर समझाता है। इसी प्रकार भगत जब बड़ा हो जाएगा तो उसको छड़ी पड़ेगी, छोटी भी मर्यादा खंड करेगा, छोटी छड़ी पड़ेगी उसको। इसी प्रकार भगत ने भी हमारा अपने ये होने चाहिए, देखना चाहिए हम क्या प्रगति करते हैं, कैसे कृति कर रहे हैं, हम सावधानी से रहे, आगे बढ़ने की हिम्मत हमारे अंदर आनी चाहिए। हिम्मत तभी बनती है हम मर्यादा, हमारे अंदर मर्यादा क्या होगी, मर्यादा पर आगे बढ़ने के लिए तैयार रखेंगे। और इसी में पीछे परमात्मा पीछे उसको ढकेल देते हैं, जैसे कि बार बार चर्चा होती है, शेर 2 कदम पीछे क्यों जाता है, तो आगे और 10 कदम आगे बढ़ता है, इसलिए शेर उसको 2 कदम पीछे चला जाता है। भगवान उस भगत को ऐसे ही करता है, जिस भगत को ज्ञान है ना, उस भगत को समझ में आ गया मैं थोड़ा पीछे आ रहा हूँ, तो जी उसकी जान निकलने हो जाएगी, उसके ऐसे हो जाएगा यही पर मरना अच्छा बाबा, लेकिन पीछे हटना नहीं, पीछे नहीं हट सकते, आगे बढ़ना है। शेर संत सुरमा शेर आगे के बढ़ते, पीछे को नहीं हटते। तब जाके भगत को वो क्या होगा, जब मैं पीछे आ रहा हूं तब उसको आभास हो जाएगा, एक आभास हो जाएगा मैं पीछे आ रहा हूं, तब जाके वो आगे बढ़ेगा और तेजी से उसको बाद में सब दिखाई देगा, मेरा कोई नहीं है, मेरा भगवान का चरित्र, मेरे भगवान ही है, के मेरे भगवान ही एक मेरे साथ है,
उन्हीं के साथ रहकर हम भक्ति करें, उनके साथ जो करें, जो वचन पर भगवान ने जो वचन बताए हैं उनके अनुसार हम चलेंगे, तब जाके उस लोक में जा सकते हैं भगवान के पास। यह कष्ट उसको दिखाई देंगे हर बार कि उसके पास जो कष्ट दिखाई देंगे वो यहाँ संसार के कष्ट दिखाई देंगे। जब जो भगत पीछे आएगा तब उसके ऊपर विचार जब घूमेगा तब जाके उसको बार बार संकट दिखाई देंगे उसको, और तब जाकर यहाँ से निकलने की और ज्यादा क्या हिम्मत से आगे बढ़ेगा वो। ऐसे ही फिर वो उसको भगत के पास जाएगा, धीरे 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 फिर आगे जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा तो उसके बाद फिर परमात्मा उसको थोड़ा पीछे खींच लेंगे, पीछे खींचते फिर वो आगे बढ़ने की हिम्मत करेगा। ऐसे ही होता है भगत को, ऐसे नहीं वो एकदम से भगत आगे चला जाता है, नहीं होता ऐसे ही। वो भगवान को उसको ऐसे करते हैं, उसको थोड़ा ढीला भी पड़ गया ना उसको पीछे खींच लेते हैं, उसको ज्ञान है फिर वो भगत को। और जब उसको पता चल गया फिर पीछे आ रहा हो तो फिर वो व्याकुल हो जाएगा। जिस मार्ग में चाह रहा हूँ आगे, जिस मार्ग में मैं कदम रखा हूँ वही मार्ग में कम थोड़ा सा धीमा हो चुका हूँ मैं, तो थोड़ा सा पीछे आ चुका हूँ, तब जाके उसको आवाज हो जाता है, तब जाके भगत आगे बढ़ने के लिए फिर तैयारी कर लेता है। इसलिए वहां पर क्या किया, जो पत्थर उन्होंने रख दिए पानी के ऊपर, नल नील ने रख दिए तो उसी टाइम डूब गए। उसी क्या हो गए, उस पत्थर डूब गए। और कैसे नहीं, वो कैसे तैरेंगे फिर? अरे भगवान को तुमने बोला भूला, भूल गए भगवान को, फिर कैसे तैरेंगे वो? अभिमान के चलते, अपने खुद को कर्ता मान के चलते। अरे इतना परमात्मा बोलते तुम्हारे अंदर इतना है, क्या है, खून है, टट्टी पेशाब है, इतनी तुम्हारी गंध है अंदर, इतना गंध लेकर भी इतना अभिमान में फूलते हो, इतना अभिमान करते हो मैं करता हूँ, मैंने किया है ये, ऐसा है ये। फिर वैसे ही इस भगवान पर कैसे हम लोग को पसंद करेगा? बार बार भगवान हम लोग को बार बार बोलते हैं आदि इन्हीं के पास है पूर्ण ब्रह्म दयाल। आदिनी के पास भगवान है तो फिर भगवान, भगवान तो हम भगवान प्राप्ति करने के लिए चल रहे हैं आगे, तो आदिनी के भगवान पास है तो हम क्यों ना अभी अपने अधीनता आ जाए? क्यों हमें उल्टे शब्द, उल्टे अपने जो कल की, जैसे कि कल क्या हुआ था दास की परिभाषा में बताया है, दास से किसी परिभाषा, क्या परिभाषा बताई गई? कभी भी दास ने, कभी भी दास जो है खुद की इच्छा से नहीं चलता है। दास तो खुद की इच्छा से नहीं चलता, कोई भी उसकी इच्छा इच्छा नहीं होती भगत की, दास की, शिव की, खुद की इच्छा से नहीं चलता, बल्कि गुरु और परमात्मा की आज्ञा, गुरु परमात्मा की आज्ञा में अपना जीवन बिताता है। दास को जो भी मिलता है, खाना कपड़े जिम्मेदारी, उसे उसमें प्रसन्न रहना चाहिए, वह प्रसन्न मन से स्वीकार करता है। उसको क्या कहा जाता है? उसकी इच्छा नहीं होती उसको दास कहा जाता है। मालिक की इच्छा को ही अपनी इच्छा मानता है। अब भगवान की अपनी देख लो फिर, दास की परिभाषा क्या है? मालिक की इच्छा को ही अपनी इच्छा मान लेता है, वो दास की परिभाषा है। आज दास भी बन चुका है, अपनी इच्छा करता है, तो क्या फायदा उसका? दास बन चुका है, मालिक बन रहा है अभी तक, मालिक की इच्छा होती है, दास की इच्छा नहीं होती कोई। जब कोई, जब इच्छा होगी हमारी, मालिक की, मालिक बनता है ना, मालिक की इच्छा बढ़ती है। जो दास बनता है, दास की इच्छा नहीं होती बिल्कुल भी। दास तो अपने गुलाम भगवान के चरणों में रखेगा पड़ेगा, जो भगवान को आदेश होगा तो उसको मान्य करेगा। और जो अपना खुद को मालिक समझेगा, जो क्या होगा, अपने किसी और को भी, किसी और को अपना मानेगा, तब उसको टाइम वो मालिक बन गया। जैसे कि अपने परिवार को है, वो परिवार अपना नहीं है। अपने जिस परिवार को अपना मान रहे ना, पति पत्नी माँ बाप बच्चे, जो अपने मान रहे अपने नहीं है। जिस दिन अपना मानोगे उसी टाइम मालिक बन जाओगे। जिस दिन हम अपने इसको मानते रहेंगे, मानेंगे, उसी टाइम मालिक बन जाएंगे। अरे उनको मान लिया ना अपना, मान लिया तो उसके ऊपर हम क्या करेंगे? इधर मालिक बन जाए उनके ऊपर। और शरीर, अपने खुद को शरीर का अपना मान लिया तो भी क्या हो जाएगा? इसके ऊपर मालिक बन गए, शरीर के ऊपर अपना मान लिया ना, शरीर के ऊपर मालिक बन गए। इसी प्रकार हमारा कुछ नहीं है, एक अपना भगवान ही है, भगवान का गुलाम बन के रहे। ये सब सारे भगवान के है सारे। तब जाके वो दास का जो परिभाषा है, दास के, दास जो है अपने गुरुदेव भगवान के वचन पर चलने के लिए आगे बढ़ेगा। फिर वो तब जाके उसकी इच्छा नहीं बनेगी, इस भगवान की इच्छा के अनुसार चलेगा वो। जब तक किसी और को मानता रहेगा अपना, तब तक उस मालिक की इच्छा के अनुसार नहीं चल पाएगा, चल पाएगा, क्योंकि वो किसी और को भी अपना मानता है। वो मालिक बन चुका है वहां पर। कोई किसी का पत्नी का मालिक है, वो बच्चों का मालिक है, और किसी अपने शरीर का, खुद के शरीर का मालिक है, वो क्या बन गया? मालिक बन गया। और मालिक कभी भी अपने गुरुदेव भगवान के वचन पर नहीं चल पाता। कौन चलता है? दास चलता है। और दास को दास बनना है तो सबको अपना मानना छोड़ना पड़ेगा।
एक ही भगवान को अपना मानना पड़ेगा, इसके साथ रहकर अपनी क्या करनी पड़ेगी, भक्ति करके अपने इस लोक को छोड़कर अपने भगवान के पास जाने की तैयारी करनी पड़ेगी। अपना कोई नहीं, यहाँ पर कोई भी नहीं है, या हमारे अंदर अपना क्या होना चाहिए, एक गांठ बांध लेनी चाहिए। जैसे कि पहले क्या करते थे, कोई याद नहीं रहेगी, ऐसी कोई बात याद नहीं रहती तो अपने पल्लू को गांठ मार देते थे, तो वो गांठ देख लेते थे तो समझ में आता था बाबा हाँ ऐसी गांठ क्यों मारी थी, इस बात के लिए। इसी प्रकार है, हम लोग को गांठ मार देनी चाहिए किसी कपड़े के ऊपर, रुमाल में, बाबा अपना कोई नहीं है, हमारे जेब में रुमाल होगा तो उसको गांठ मार देंगे हम, बाबा ये संसार जो हम हमारे बार बार हम रुमाल निकालते हैं ना अपने जेब से, तब तो पता चलेगा हम लोगों को ये गांठ मारी, किस लिए गांठ मारी है ये। इसी प्रकार अपना कोई नहीं है, गांठ मार देना चाहिए साइड में, नहीं तो अपना क्या, अपने आजकल क्या आ गया है, लिखी पड़ी आ गई है, वही में नोट कर लेंगे अपना कोई नहीं है, बार बार उसको क्या करेंगे, देखकर अपना उसके विचार से आगे बढ़ने की तैयारी रखेंगे, और किसी को अपना नाम मानकर, अपने खुद का शरीर को नाम मानकर भगवान को एक अपना मानेंगे, तब जाके गुलाम बन पाएगा, तब जाके गुरुदेव भगवान के वचन पर चल पाएंगे हम, नहीं तो नहीं चल पाएंगे, ऐसे हमारे पीछे पीछे रहेंगे फिर भगत ये। जब तक हम अपना मान लेंगे खुद को, कुछ अपना मान, जब जिस दिन अपना मान लिए उस भगत आगे बढ़ने स्टॉप हो गया, दास नहीं बन सकता। दास ही क्या हो सकता, मोक्ष प्राप्त कर सकता है, और जो मालिक के भी मोक्ष प्राप्त नहीं करता। इसलिए परमात्मा क्या बोल रहे हैं, इसके अंदर दास की कोई इच्छा नहीं होती। दास को किसी भी प्रकार का घमंड, जाति, धर्म, पद नहीं करना चाहिए। उसका जीवन उत्तरदायित्व, उत्तरदायी और नम्रता व उदाहरण उदाहरण होना चाहिए, इसे जगत के लिए उदाहरण होना चाहिए। वो कैसे उत्तरदायित्व अपना सही करता है, उसका जो कर्तव्य कर्म है, वो घर में जो अपने घर में भी क्या है, गुलाम बन के रहना चाहिए। गुलाम कभी अपना किसी को अपना नहीं मानता, गुलाम जो है उसके वो गुलाम की तरफ उस रहता है, किसी को अपना नहीं मानता मालिक के अतिरिक्त। इसी प्रकार हमारे घर में भी अपना गुलाम बन के रहना चाहिए, अपना उत्तरदायित्व उसने संभलना चाहिए, उस गुलाम ने, तो जो जगत के लिए उदाहरण बने वो। बार बार पर बोलते हैं हम लोग को, रामपाल जी मेरे भगत जो है, भगत के आचरण से जब भगत बनने जाएंगे, आप भगत के आचरण देख के जब बोलेंगे वो संत रामपाल जी भगवान के जो शिष्य हैं, इनको देखकर मैं अपने जुड़ रहा हूँ, तब जाके भगवान बोलते हैं मैं असली क्या हो गया, असली, उसी से मैं असली असली खुशी होगी मुझे। एक ज्ञान गंगा पुस्तक बांटकर सबको समझाकर इससे मुझे इतनी खुशी नहीं मिलेगी। जब आपके आचरण को देख के सारे भगत जो दुनिया वाले जो आकर नाम लेंगे, तब जाके हो गया, क्या होगा, परमात्मा खुश होंगे। हम क्या किए, सब दुनिया को क्या अच्छा बनाने के पीछे लगे, क्या है, सबको क्या, हम सुधारना छोड़ दें, ध्यान देना, ज्ञान का पुस्तक देके सबको सुधारना चालू कर रहे। लेकिन भगवान इससे खुश नहीं होते बिल्कुल भी। ये तो है बाबा, आपके जो जितना कर्म करोगे उस अनुसार आपको पुण्य का लाभ होगा, भगवान ऐसे खुश नहीं होते। भगवान तब खुश होते हैं जो पुस्तक में लिखे हुए उसके आचरण करके, फिर आपके आचरण को देखकर जब सुधर जाते हैं, कोई दुनिया वाले बोलते हैं संत रामपाल जी भारत के भगत है ये, तब जाके भगवान क्या बोलते हैं, ये असली भगत है ये मेरा। तब जाके भगवान खुश होते हैं। तो तू कर दो पल में पार हो जा रजा तेरी, भगवान बोलते तुम, मैं क्या कर दूंगा, एक पल में पार कर दूंगा भगत को, एक पल में, जब भगवान की रजा हो जाएंगी। भगवान तो खुश को तो करना है भगवान को। स्वयं की इच्छा नहीं चलता दास। दास को कभी भी दूसरों को दुख या अपमानित नहीं करना चाहिए, दास को कभी भी दूसरों को अपमानित नहीं करना चाहिए। उसे हर प्रकार का भेदभाव, नशा, लालच, जात पात, दहेज नहीं करनी चाहिए। जो मेन जो इसमें चीज बताई गई है, भगत के अंदर कोई भी इच्छा नहीं होनी चाहिए। दास के अंदर कोई इच्छा तभी नहीं हो सकती जब अपना खुद को कुछ नहीं मानेंगे, भगवान ही सब कुछ मानेंगे, सारा भगवान को मानेंगे, तब जाके उसके अंदर वो अभिमान टूट सकता है। लेकिन हम लोग को अभिमान ने हम लोग को सारा हमारा सर्वनाश करवा दिया। अभिमान हम लोग को अपने नरक में लेके जाएगा। परमात्मा बोलते हैं ना कि बाबा एक मान बड़ा ईर्ष्या दुर्लभ तज नहीं, मान बढ़ाई नहीं छोड़ सकते भगत। और जो मान बड़े का बात यही है, इसे अपना कि उसको मानते रहेंगे, हम खुद को मानते रहेंगे, हम घर का मानते रहेंगे, तब मान बड़ा यती रहती है।
तब जाके क्या हुआ, वो पत्थर नहीं टिके तरे, तब जाके उन्हें क्या किया, अपने सदगुरु को पुकार लिया। जब वो समुद्र ने बोला आपने कितनी बड़ी गलती की है, आपको पता है, आपने अपने गुरु भगवान को याद नहीं किया, तब जाके उनको याद आ गया मेरे भगवान को याद नहीं किया। तब जाके वो गुरुदेव भगवान को पुकार रहे थे, तब सदगुरु से करी पुकार। तब जाके उन्होंने क्या किया, पुकारा, तब परमात्मा वहां पर आ गए। वहां पर आकर उसको वहां पर, इसको ये परमात्मा ने वचन दिया था ना, इसको काल को वचन दिया था, वहां पर तो आपके पुल बनाऊंगा, मैं खुद जाकर वहां पर पुल बनाऊंगा, परमात्मा ने वचन दिए तो कल को। और हम लोग को भी अभी ये कलयुग की जो टाइम है, इसमें का टाइम में भी सबको बताना था वह पुल किसने बनाया है। कोई रामपाल है नहीं, इसने अपने राम ने नहीं बनाया है, सदगुरु रामपाल जी भगवान ने खुद ने बनाया ये पुल। ये हम लोग को ये सब अभी अभी के बताने के लिए परमात्मा ने ये सब सारे खेल किए। जासत रेखा लिखी अपार सिंधु पे शिला तैराने वाले, परमात्मा क्या किया, एक पत्थर को, क्या पर्वत को एक रेखा मार दी, उसके अंदर के सारे पत्थर हल्के कर दिए, तब जाके सारे ने वो उसके अंदर जो पत्थर थे वो पत्थर जाकर तैर जगह तर रहे थे इसके पानी के ऊपर। अभी भी वो पत्थर तैरते हैं, अभी भी तैरते हैं, ये झूठ नहीं है। जिसको जिसको पता होगा, जिसने जिसने देखा है ना, जाकर वहां पर अभी वो पत्थर पानी में तैरते हैं वो। धन धन सतगुरु सत कबीर, भगत की पीड़ मिटाने वाले, भगत की पीड़ मिटाने वाले, भगत की पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भगत की पीड़ मिटाने वाले। डसी जपने जब जा पुकारी, इंद्रमती अकुलाय, डसी सरपने जब जा पुकारी, इंद्रमती अकुलाय, आपने तुरंत करी सहाय बिरोले। मंत्र सुनाने वाले आपने तुरंत करे सहाय बिरोले, मंत्र सुनाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भगत की पीड़ मिटाने वाले, भगत की पीड़ मिटाने वाले, भगत की पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भगत की पीड़ मिटाने वाली। दसी सरप ने जब जा पुकारी, इंद्रमतिया को लाए, आपने तुरंत करी सहाय बिरोली, मंत्र सुनाने वाली। कि जो इंद्रमती थी, जो द्वापर युग में परमात्मा बताया द्वापर युग में बनी थी, द्वापर युग में रानी बनी थी। तो इंद्रमती जब क्या, परमात्मा ने बताया है, जो इंद्रमती एक उसका नकली गुरु था, उसने बताया था कि बाबा डेली क्या किया करो, साधु संत को जमाया करो, कम से कम एक साधु संत को जमाया करो, तो अगले फिर आगे आगे तुम रानी बनोगी, ऐसे पुण्य करोगे तो रानी बनोगी। तब जाके वो क्या करती थी, उसने ठान लिया था अपने अंदर से, बोला कि जब तक मैं अपने दिन की, मैं दिन में ऐसे में रहे, मैं जब तभी खाना खाऊंगी जब कोई साधु संत आके खाना खाए, तभी खाना खाऊंगी, ये अपना प्रण कर लिया उसने। और ऐसे करूंगी तो मैं अपना, मुझे याद रहेगा, और जो आकर डेली साधु संत अपना भाई करेंगे, आकर भंडार करेंगे, तब जाके मैं जो खाना खाऊंगी तो डेली का सब उसका अपने अंदर से प्रण कर लिया उसने। एक दिन सब सारे क्या हो गए, वो सारे के सारे जितने साधु संत थे, वो तो अपने उनका उनका कोई कार्यक्रम था, वो कार्यक्रम में सारे जितने भी थे कि वो इसके बोलते ना, इसकी कुंभ मेला हुआ, हेर की पेड़ी, और कुंभ मेला हुआ था, कुंभ मेला में सारे के सारे चले गए। अब सारे के चले गए जाने पर साधु संत कोई बचा नहीं वहां पर, बचा नहीं, तो वो उसका प्रण था, तो 3 दिन 4 दिन 5 दिन के लिए, उसको 6 दिन के लिए वैसे वो भूखी रही। और जब भूखी रही वो, तो उसको हर अब उसका तो वही वो चल रहा था बाबा कि कोई नहीं आएगा तो मर जाएंगी, लेकिन खाना नहीं खाएंगी, ऐसे उसका प्रण हो गया तब, मर जाऊंगी लेकिन खाना नहीं खाऊंगी। लेकिन वो तो चिंता चिंता भगवान को है। भगवान ने क्या किया, अपने साधु संत का एक अपना सादा सिंपल कपड़े पहन के, अपने सफेद कपड़े पहन के अपने वहां से निकल गए। उसी टाइम को उसको प्रेरणा कर दे, वो कोई साधु संत निकल रहा है, देख लो, फिर उसको बुखार बुलाओ और भंडारा खिलाओ, नहीं आएगा तो आज रानी का
दासी का मेरा उसको लास्ट दिन है, ऐसा नहीं मेरा इससे लेकर तो लास्ट दिन होगा मेरा। तब जाके उसने जो नौकरी थी वो छत पर जाकर देखी, तब उसको शासन दिखाई दिया, तो ऊपर से दौड़ के नीचे आ गई और बताने लगी ऐसा ऐसे एक सफेद कपड़े में साधु संत चल रहा है। तो बोले कि जाओ जल्दी बुला के लाओ उसको। तो वो तो चली गई बुलाने के लिए, लेकिन भगवान ने क्या कहा वहां पर, आप आप कौन हो, नौकरानी हो, और रानी ने आप बुलाया मुझे तो आप नौकरानी हो, और जब वहां पर मैं जाऊंगा तो राजा मुझे बोलेगा तुम कौन हो, किसने बुलाया तुम्हें, अरे ऐसे होगा जाए तो आपका वहां पर संत का अपमान हो जाएगा, तो फिर वह उसको फिर दुख उठाना पड़ेगा। संत का अपमान भगवान कभी सहन नहीं करता। संत का अपमान, परमात्मा बोलते हैं संत की जो की जो जो भगत के अंदर जो ठानी जाती है ना, और जो अपमान होता है, परमात्मा बोले ना माम संत मुझे, मेरा जो कहना है, जो मुझे संत को दुखाएगा, मैं दुखी मेरा आपा भी दुखी होए, मां मेरा संत दुखी मैं दुखी, मेरा आपा भी दुखी होए। इसी प्रकार जो क्या आता है, संत को जब दुखी होता है तो भगवान दुखी हो जाता है। इसलिए भगवान ने क्या क्या किया, वो मुझे दुखी का शंकर ये हो जाएगा तो रानी के ऊपर ही फिर कष्ट आ जाएगा, राज्य के ऊपर कष्ट आ जाएगा जब ऐसे अपमान कर देगा संत का। तो तब वो अपने उन्होंने बताया कि नहीं, फिर वो क्या की रानी के पास दौड़ के चली गई। रानी फिर वहां से फिर ऐसे ही आ गई नीचे, आकर उसको बोले कि आप मैं तो आपको अपने कंधे पर उठा कर लेके जाओ, लेकिन मेरा भी शरीर ऐसा नहीं है, तो मैं नहीं ये कर सकती अब। तो क्या के लिए वो राज परमात्मा चले गए, वहां पर भंडारा बनाया उन्होंने अपने हाथ से। फिर उसके बाद परमात्मा बताया कि हाँ, परमात्मा बोले कि मेरा शरीर ये भंडारा करने वाला नहीं है, मेरा शब्द स्वरूपी अंग है, शब्द स्वरूपी अंग है पिंड प्राण बिन छाई। परमात्मा के आने के लिए बोलते हैं शब्द स्वरूपी अंग है परमात्मा के, अपने शक्ति से बने कोई नाड़ी तंत्र से बना हुआ शरीर नहीं है। खाना उसी के अंदर चला जाता है जिसके अंदर जो क्या होता है, नाड़ी तंत्र का शरीर बनता है, लेकिन भगवान का भंडारा करने वाला शरीर नहीं था वो, बिना नाड़ी तंत्र का शरीर था वो, बिना नाड़ी तंत्र का शरीर था वो, शुक्रम आकायाम बोलते हैं ना परमात्मा, उससे जो है, और वो बिना नाड़ी तंत्र का था, बिल्कुल भी इसके अंदर नाड़ी तंत्र नहीं थे। फिर भी परमात्मा उनको बोले कि नहीं नहीं, अब भंडारा नहीं करोगे तो फिर मैं भी नहीं करूंगी, मर जाऊंगी। लेकिन परमात्मा क्या किया, परमात्मा बोलते हैं उसी को समृद्ध कहते हैं जो चाहे सो कर सके। लेकिन परमात्मा वो उसके आगे क्या किया, भंडारा परमात्मा ने ग्रहण कर लिया, तब जाके उसके अंदर वो और रानी ने भंडार किया। वो पर परमात्मा ने बताया कि वैसे ऐसा नहीं भाई बहन जी, तो ऐसा करो, तुम्हें जो नकली गुरु मिला हुआ है ऐसा है, उससे वो तो तुम्हें गुमराह कर रहा है। तो बोलने लगे तो ऐसे सब ऐसे करते, सब ऐसे बोलते रहते हैं। तब परमात्मा बताया कि बाबा ऐसा नहीं है, आपकी 3 दिन की आप ऐसे नहीं मानने वाले, तो परमात्मा समझ में आया, तो परमात्मा बता दिया कि तुम 3 दिन की आयु है तुम्हारी, 3 दिन की आयु में तीन तो उनको पता है, ऐसे रानी को पता था साधु संत कभी झूठ नहीं बोलते हैं, उनको विश्वास हो गया बाबा 3 दिन में मर जाऊंगे तो क्या करना है फिर। तब जाके उसने परमात्मा ने बताया कि वो क्या करना पड़ेगा। जो उसने इंदुमती ने पूछ लिया तो बताया कि इसको अपने जो पहली गुरु को है उसको छोड़ना पड़ेगा और मेरे से नाम लेना पड़ेगा, उसके बाद आएगा तो उसको आओ सत्कार करो, उसके बाद फिर भेज दो उसको, फिर इतना गुरु का सम्मान मत दो उसके अंदर, फिर गुरु एक पतिव्रता भक्ति है ये, कि तुम्हारे अंदर ऐसा वो ये हो जाएगा, भाव बन जाएगा, तुम्हारे उस पतिव्रता पद से गिर जाओगे भक्ति से। तब उसने क्या किया, नाम लिया, सब बता गया वहां पर। तब उसको बताया 3 दिन के बाद मेरे रूप में वहां पर काल का आएगा, और तुम क्या करो उस टाइम, उसको जब आएगा उस टाइम बिल्कुल भी उसके चरण में दौड़ के चरण में जाके जाके नहीं, दंडवत नहीं करना, नामस्मरण करना है। और जब उसके बाद कभी भी भगवान आए, गुरुदेव आए, तो उसके दौड़ के जाकर चरणों में दंडवत करना है। तब जाके उसने क्या किया था, जब 3 दिन के बाद वो परमात्मा के रूप में काल आ गया, वहां पर भी उसको याद था, उसी की याद में थी, बैठी थी 3 दिन के आने वाला है करके। तो वो तो वहां पर लेटी रहती, उसने क्या किया, परमात्मा ने वहां पर जो काल आया था परमात्मा के रूप में, उसने क्या किया, इंद्रमती करके पुकारा। तब जाके उसको याद आ गया, परमात्मा बता दिया था आज ऐसा ऐसा होने वाला है, ये आने वाला है। तब जाके उसने क्या किया, वो मंत्र याद किया, उसी टाइम परमात्मा ने उसको क्या किया, उस काल का कौर हट गया और चला गया, और बोला कि आज तुम्हारे गुरु के वजह से तुम्हारे पास जो मंत्र है, मंत्र के वजह से बच गई, आगे नहीं बच पाओगे। तब जाके खुशी से कूदने लगी, आनंद होने लगी, बहुत सारे आनंद करने लगी, और तो आनंद में भूल गई, उस खुशी के चक्कर में भूल गई भगवान को। और भगवान को परमात्मा बोलते हैं कभी भी भगत ने खुशी नहीं होनी चाहिए, और खुशी होने के बाद कभी भगवान को बोलना नहीं, जब खुशी होगी तो भगवान को भूलेंगे। और खुशी तो सबसे बड़ा यहाँ पर ये है डेंजर जी,
हाँ, खुश हो गए तो भगवान को भूल गए, तभी परमात्मा ने और चुकाल ने और दूसरा सांप का रूप बनाया और आप डस गए। जब मंत्र याद करती रहती, मेरे ऊपर संकट आया बाबा और ना आ जाए, मंत्र करती रहेगी तो क्या होता है, उसको कष्ट कष्ट नहीं आने वाला, कष्ट नहीं आता। और भूल गई तो फिर उसके बाद फिर उसे सर्प डस लिया तो मर गई, खा ली, इसने सर्प ने काट लिया मुझे, तो सबको चिल्लाने लगी, तभी वो बेइज्जत हो चुकी। तभी परमात्मा आ गए और फिर आकर भगवान ने उसको बिरुले मंत्र बना, क्या बिरुले मंत्र देकर उसको समझाया गया। बिरुले मंत्र क्या बताकर उसको उठाया, तब उसको समझा गया बेटे तुम्हारा ऐसा ऐसा था, तब जाके उसको और ज्यादा विश्वास हो गया, तब जाके दृढ़ता से लगी वो भगत। मैं ऐसे है भगत को अंदर जो भी है अपने भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होना चाहिए। अपने भगवान जो बताए मंत्र है, मंत्र को परमात्मा बोलता है चिंता तो हरि नाम की और न चिंतवे दास, जो कोई चितवे नाम बिना सोए काल की फास। इसी प्रकार भगत के अंदर क्या होना चाहिए, उस भगवान को प्राप्त करने के लिए बार बार उसी भगवान की चिंतन मनन होना चाहिए। चिंतन मनन में जो मंत्र दिया, मंत्र के ऊपर चिंतन मनन करना है, अपनी भक्ति करते रहना है। और भाई इस मंत्र से अपना क्या होता है, जब उसके ऊपर लगन लग जाएगी, मानिए ना परमात्मा गुरु से लगन कठिन है भाई, गुरु से लगन कठिन है भाई, लगन न लगे बिन काजन सरता, लगन न लगे बिन काजन सरता, जीव पर ले हो जाई गुरु से लगन कठिन है भाई। जब जाकर भगत का क्या होगा, उसकी लगन लग जाएगी ना, जब लगन लग जाएगी, लगन लगेगी तभी तो उसका मोक्ष होगा यहाँ से। और लगन संसार में लगेगी, मोक्ष ऐसा होगा नहीं हो गया। इसी प्रकार भगत ने बिल्कुल अपने भगवान के इस वचन के ऊपर दृढ़ता से आगे बढ़ना चाहिए। हम जिस मार्ग पर जा रहे हैं उस मार्ग पे आगे बढ़ने के लिए विचार करके, हम जिस कौन से मार्ग पर आकर खड़े हैं, कौन से रास्ते पर आकर खड़े हैं, उस रास्ते से वहां पर रुकने से कोई फायदा नहीं है, उस रास्ते से आगे बढ़ना पड़ेगा। जब वो रुक गए तो क्या होगा, आगे चलने के लिए और ज्यादा टफ हो जाएगा, रुकना नहीं है, आगे को बढ़ना है बस खाली। गुरुदेव भगवान के वचन अनुसार, भगवान ने दिए हुए ज्ञान के अनुसार आगे बढ़ना पड़ेगा, तब जाके भगत भगत आगे को चल सकता है। नहीं तो रुक गया तो भगत वही रुक जाएगा, फिर तो आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं आएगी उसकी। इसलिए परमात्मा वचन जो जो बताए गए उस वचन पर चलने के लिए अडिग होना चाहिए। वचन गुरु के मोक्ष, गुरु के वचन पर चलने चले बिना मोक्ष नहीं है संसार में। परमात्मा बोली दी है ना भाई, गुरु वचन पे डट गए कट गए 84 के वचन एक फाइनल होने चाहिए। जो भी वचन परमात्मा बताए, जहां पर उसको, जहां पर जिसकी बुद्धि उतनी काम कर रही है उसके ऊपर उसने चलने की तैयारी करनी चाहिए। भले उसको हो या ना हो, लेकिन तैयारी करनी चाहिए, एक ना एक दिन होगा। लेकिन जब तक नहीं होगा तब तक कुछ फायदा भी नहीं है। जब तो दृढ़ता से उस वचन पर नहीं चल पाएगा तो कुछ फायदा भी नहीं है। दृढ़ता तब आएगी जब उसको ये संसार वाला, काल वाले संसार का दुख याद में आएगा और यहाँ पर कोई अपना नहीं समझ में आएगा। किसी जंगल में आपको, किसी परिवार से दूर अपने किसी जंगल में जाकर आपको डाल दिया जाएगा तो आप रह पाओगे और पागल हो जाएंगे वहां पर, उस जंगल में पागल हो जाएंगे। इसी प्रकार इस संसार में है, इससे ज्ञान लेकर फिर यहाँ से अपने घर जाने के लिए तैयारी होनी चाहिए। तब वहां उस जंगल में जाकर के आप सुख भोगने की इच्छा करेगा नहीं, यहाँ से कैसे निकले, जंगल से कैसे निकले, यहाँ पर कोई जंगली जानवर मुझे आकर ना खा ले। इसकी सोच सोच में हम भगत क्या होंगे, उस भगवान को पास, भगवान को प्राप्त करने लिए आगे बढ़ेंगे। फिर जैसे वो जंगल से उस निकल कर अपने घर आने के लिए तड़प करते हैं ना, जब तक घर नहीं आएंगे तब तक वो अपना चैन से नहीं रह पाएंगे वहां पर। कब पहुंचे मैं अपने घर, इसी प्रकार हम अपने घर कैसे सतलोक कैसे पहुंचे, इसकी इसके अंदर अपना भाव होना चाहिए भगत का। किसी सुख भोगने के पीछे नहीं लग पाएगा। जब जंगल में जाने के बाद कुछ वो बोलेगा भाई मैं आराम से यहाँ पर सोऊंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, मौज करूंगा, कोई सोचेगा वहां पर नहीं। उसको पता है मैं खाऊंगा पीऊंगा आराम से रहूंगा, तब कोई शेर आएगा वो खा के चला जाएगा। फिर इसी प्रकार यहाँ पर क्या है, हर एक पौल पौल पर यहाँ पर धोखा है, उस धोखा को समझ के आगे बढ़ना है उस भगवान को प्राप्त करने के लिए। हमने करोड़ शीश दे दिए भगवान इस काल को, अभी भगवान बोल रहे हैं छोड़ दे सारा सत्ता, एक शीश से देखे देख अपने सदगुरु के बेट, क्या करे इतना सब अपने, इतना शीश, इतने जन्म हो गए। परमात्मा बोलते एक नहीं जन्म हो रहा हमारा, ये सारे जन्मों में जाकर हम बोलते हैं ये सुख भोगेंगे वो सुख भोगेंगे, राजा बनेंगे। परमात्मा बोलते हैं तुम्हारे जो इब्राहिम सुल्तान जैसे बहुत सारे जन्म हो चुके तुम्हारे, और कैसे सुख भोगना चाहते हो फिर, और कैसा सुख और आगे है।
ठीक है भगत जी, 10:30 बज चुके हैं। अच्छा है भगत जी। सच है भगत। अच्छा है। सच है भगत। सच है।